नमस्ते जी। 63वीं श्रव्य कणिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। हम द्वितीय प्रकरण वेदोत्पत्ति विषय में स्वामी विद्यानंद जी द्वारा वेद के प्रकाशन का प्रयोजन क्या है, इस विषय पर व्याख्यान कर रहे थे। थोड़ा सा व्याख्यान और बचा है उनका, तो उसे भी हम पढ़ लेते हैं। परमानंद की प्राप्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि से ही होती है। शास्त्र साधित त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम मोक्ष में सहायक होता है और धर्मानुकूल अर्थ और काम ही प्रशंसनीय माने जाते हैं। यहां सिद्धि शब्द का प्रयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका आशय यह है कि धर्मानुकूल अर्थ और काम इस प्रकार सिद्ध अर्थात परिपक्व हो जाएं कि फिर उनके कारण पतन की आशंका न रहे। मोक्ष की सिद्धि होने पर उसके साधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि मोक्ष का परमानंद रूप फल प्राप्त हो जाता है। आचार्य शंकर ने केनोपनिषद के भाष्य में लिखा है, आत्म तत्व याथात्म्य विज्ञानात् विनिवृत्ता ज्ञान बीजस्य विच्छेदात्मनो मोक्ष संज्ञा इति। केनोपनिषद 3:3-1। अर्थात आत्म तत्व के वास्तविक विज्ञान से आत्मा के अज्ञान बीज के नष्ट होने का नाम ही मोक्ष है। धर्म से अविरुद्ध अर्थ और काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं और फिर मोक्ष की सिद्धि होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहां कहा गया है, ब्रह्मांड के सब उत्कृष्ट पदार्थों की प्राप्ति से जितना सुख है उतना मोक्ष विद्या की प्राप्ति के सुख का 1000वां अंश भी नहीं होता। यहां पर अवसाने यानी अंत अर्थ वाली वस्तु धातु से निष्पन्न होने से केवल दुख निवृत्ति ही मोक्ष है। परमानंद प्राप्ति तो उसका फल है। जैसे लोक में बंधन से मुक्त होने का नाम स्वातंत्र्य है, सुख साधनों की उपलब्धि का नहीं। मोक्ष शब्द से यहां मोक्ष साधन अभीष्ट है। अब आगे महर्षि दयानंद जी वेदोत्पत्ति विषय में संस्कृत में लिख रहे हैं, ईश्वरेण लेखनी मसी पात्रादि साधनानि वेद पुस्तक लेखनाय कुतो लब्धानि। उत्तर दे रहे हैं, अत्रोच्यते अहह महतीयं शंका भवता कृता विना हस्तपादाद्यवयवैः काष्ठलोष्ठादि सामग्री साधनैश्च यथेश्वरेण जगत् रचितं तथा वेदा अपि रचिताः। सर्वशक्तिमतीश्वरे वेदरचनं प्रत्येवं मा शंकी, किंतु पुस्तकस्था वेदा तेनादौ नोत्पादिताः। किम तर्हि ज्ञानमध्ये प्रेरिताः? केषाम् अग्निवायवादित्याङ्गिरसानाम् ते तु ज्ञानरहिता जडाः सन्ति। मैवं वाच्यं सृष्ट्यादौ मनुष्यदेहधारिणस्ते ह्यासन् कुतः जडे ज्ञानकार्या संभवात्। यत्रार्था संभवोऽस्ति तत्र लक्षणा भवति। तद्यथा कश्चिदाप्तः किंचित् प्रति वदति मंचाः क्रोशन्तीति। अत्र मंचस्था मनुष्याः क्रोशन्तीति विज्ञायते, तथैवात्रापि विज्ञायताम्। विद्या प्रकाश संभवो मनुष्येष्वेव भवितुमर्हतीति। अत्र प्रमाणम् तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ता अग्नेर्ऋग्वेदो वायोर्यजुर्वेदः सूर्यात् सामवेदः। शतपथ कांड 11 अध्याय 5 कंडिका 2 एवं 3। येषां ज्ञान मध्ये प्रेरयित्वा तद्द्वारा वेदाः प्रकाशिताः। सत्यमेवमेतत् परमेश्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दत्तं। ज्ञानेन तैर्वेदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते। मैवं विज्ञायि ज्ञानं किं प्रकारकं दत्तं? वेद प्रकारकं। तदीश्वरस्य वा तेषाम् ईश्वरस्यैव पुनस्तेनैव प्रणीता वेदा अहोस्वित् तैश्च। यस्य ज्ञानं तेनैव प्रणीताः
पुनः किमर्था शंका कृता तैरेव रचिता इति निश्चय करणार्था। इस संस्कृत में किए हुए लेख पर आर्य भाषा में भाषार्थ भी लिख रहे हैं ऋषिवर। प्रश्न पूछ रहे हैं पूर्व पक्ष की ओर से कि वेदों के रचने और वेद पुस्तक लिखने के लिए ईश्वर ने लेखनी, स्याही और दवात आदि साधन कहां से लिए, क्योंकि उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बने ही न थे। उत्तर दे रहे हैं सिद्धांत पक्ष की ओर से, वाह वाह जी, आपने बड़ी शंका की, आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करें। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूं कि हाथ पग आदि के बिना तथा कंठ लोह आदि सामग्री के बिना, साधनों के बिना ईश्वर ने जगत को क्यों कर रचा है। जैसे हाथ आदि अवयवों से बिना उसने जगत को रचा है, वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के बिना रचा है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इससे ऐसी शंका उसमें आपको करनी योग्य नहीं। परंतु इसके उत्तर में एक बात को जानो कि वेदों को पुस्तकों में लिख के सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किए थे। फिर पूर्व पक्षी प्रश्न पूछता है, तो किस प्रकार किए थे। सिद्धांत पक्ष की ओर से उत्तर आया, ज्ञान के बीच में। पुनः प्रश्न किया गया, किनके ज्ञान में, जिसका उत्तर दिया अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के। फिर प्रश्न हुआ, तो वे जड़ पदार्थ हैं। उत्तर दिया, ऐसा मत कहो, वे सृष्टि के आदि में मनुष्य देहधारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असंभव है, और जहां जहां असंभव होता है वहां वहां लक्षणा होती है। जैसे किसी सत्यवादी विद्वान पुरुष ने किसी से कहा कि खेतों में मचान पुकार रहे हैं। इस वाक्य में लक्षणा से यह अर्थ लिया जाता है कि मचान के ऊपर बैठे मनुष्य पुकार रहे हैं। इसी प्रकार से यहां भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने का संभव मनुष्यों में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसमें तेभ्य इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा है। उन 4 मनुष्यों के हृदय ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। अब प्रश्न उठाया जा रहा है, सत्य बात है कि ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया होगा और उनने अपने ज्ञान से वेदों का रचन किया होगा। इसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उनको ज्ञान किस प्रकार का दिया था। उत्तर दे रहे हैं, उनको वेद रूप ज्ञान दिया था। फिर प्रश्न किया, अच्छा तो मैं तुमसे पूछता हूं कि वह ज्ञान ईश्वर का है व उनका। उत्तर दिया, वह ज्ञान ईश्वर का ही है। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर आपसे मैं पूछता हूं कि वेद ईश्वर के बनाए हैं व उनके। उत्तर दिया, जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया। प्रश्न, फिर उन्हीं ने वेद रचे हैं, यह शंका आपने क्यों की। उत्तर, निश्चय करने और कराने के लिए। तो ये कितना सुंदर व्याख्यान हमारे सामने आ रहा है। महर्षि दयानंद जी प्रश्नोत्तर माध्यम से शंका आदि करके विषय को समझाने की कितनी सुंदर योग्यता रखते हैं। इस पर स्वामी विद्यानंद जी भी अपना भाष्य लिख रहे हैं, वह ज्ञान ईश्वर का ही है। इसका अभिप्राय यह है कि मूल ज्ञान परमात्मा का ही है। उसमें ऋषियों की स्व संस्कार जनित मिलावट नहीं है। सर्वज्ञ का ज्ञान सर्वथा परिपूर्ण होगा। तत्वतः अमूर्त ज्ञान का दाता परमात्मा भी अमूर्त ही है। प्रतिग्रहिता जीव भी अमूर्त है। बुद्धि द्वारा नैमित्तिक ज्ञान का ग्रहण करना स्वाभाविक धर्म है। एक जीव का ज्ञान दूसरे को प्राप्त होता है, यह वैज्ञानिक प्रयोग का परिणामजन्य प्रत्यक्ष है। ईश्वरीय ज्ञान ऋषियों के निर्मल अंतःकरणों द्वारा प्रत्यक्षीकृत है। बाह्य इंद्रिय विषयक सन्निकर्ष ज्ञान में मन के द्वारा अनुव्यवसाय की आवश्यकता होती है, परंतु जीवात्मस्थ परमात्म ज्ञान की प्राप्ति में अनुव्यवसायात्मक ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। यह कहा जा सकता है कि जैसे कोई शिष्य गुरु की सहायता से किसी ग्रंथ की रचना करता है तो वह ग्रंथ उसी शिष्य का माना जाता है। इसी प्रकार परमात्म ज्ञान की सहायता से वेदों को अग्नि आदि ऋषियों के द्वारा रचा गया ऐसा मानना चाहिए, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है।
जब कोई शिष्य गुरु के वाक्यों को अविकल रूप में प्रस्तुत करता है तो वह ग्रंथ गुरु का ही कहता है, परंतु जब शिष्य गुरु प्रदत्त ज्ञान के आधार पर अपने संस्कारों से जनित व्याख्यान रूप ग्रंथ आदि का निर्माण करता है तब वह शिष्य की रचना कहता है। सृष्टि के आदि में वेदों की श्रावण एवं अध्यापन परंपरा को जीवित रखने के लिए शरीरधारी अग्नि आदि निमित्त बने, तब परमेश्वर ने उनकी आत्मा में वेद ज्ञान प्रेरित किया। उन ऋषियों ने परमात्मा द्वारा प्रदत्त वह ज्ञान अविकल रूप में प्रकाशित किया, अतः वेद रूप काव्य उस परमात्मा का ही कहलाएगा, अग्नि आदि ऋषियों का नहीं। इसमें स्वयं वेद का प्रमाण है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।